द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स शेरलॉक होम्स की सबसे मशहूर और रोमांचक कहानियों में से एक है। इस कहानी में डर, रहस्य और अंधविश्वास का ऐसा मिश्रण है जो पाठक को शुरुआत से ही बांध लेता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में और रोमांचक अंदाज में बताते हैं। रहस्यमय शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है लंदन के बेकर स्ट्रीट में, जहां एक दिन जेम्स मॉर्टिमर अपने हाथ में एक पुराना दस्तावेज लेकर शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन से मिलने आते हैं। दस्तावेज के साथ वे एक रहस्य का पर्दा उठाते हैं। बास्करविल परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक खौफनाक दास्तां है, बास्करविल का शाप। मॉर्टिमर बताते हैं कि यह शाप सदियों पहले का है, जब बास्करविल परिवार के पूर्वज ह्यूगो बास्करविल ने एक निर्दोष लड़की को पकड़कर कैद कर लिया था। लड़की किसी तरह भाग निकली और ह्यूगो उसे पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसी रात ह्यूगो और उसके साथियों को एक भयानक कुत्ते ने मार डाला। तब से यह माना जाता है कि बास्करविल परिवार पर एक शाप है। एक विशालकाय नरभक्षी कुत्ता बास्करविल के हर उत्तराधिकारी का पीछा करता है और उनकी मौत का कारण बनता है। सर चार्ल्स बास्करविल, जो कि बास्करविल हॉल के वर्तमान मालिक थे, हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। उनकी मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी सर हेनरी बास्करविल को अमेरिका से बुलाया गया है। मॉर्टिमर के मुताबिक सर चार्ल्स की मौत के पास एक विशालकाय कुत्ते के पैरों के निशान पाए गए थे। मॉर्टिमर को डर है कि सर हेनरी भी इस शाप का शिकार हो सकते हैं। शेरलॉक होम्स इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है। शेरलॉक होम्स को शाप की कहानी में कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन सर चार्ल्स की मौत के इर्द गिर्द के तथ्य उसे इस मामले में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करते हैं। सर हेनरी बास्करविल जब लंदन में आते हैं तो उन पर कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। उनका एक जूता चोरी हो जाता है और किसी अनजान व्यक्ति का पीछा करते हुए वे एक काली घोड़ा गाड़ी देखे जाते हैं। होम्स सर हेनरी को सुरक्षा के तौर पर बास्करविल हॉल जाने से पहले खुद पर नजर रखने की सलाह देता है। हालांकि वह खुद किसी वजह से तुरंत नहीं जा पाता, लेकिन डॉक्टर वॉटसन को वहां भेजता है ताकि वह सभी घटनाओं पर नजर रख सके और उसे रिपोर्ट भेज सके। बास्करविल हॉल के अंदर एक अलग तरह की रहस्यमयी दुनिया चल रही थी। बास्करविल हॉल पहुंचने के बाद डॉक्टर वॉटसन को एक अजीब और भयावह वातावरण का सामना करना पड़ता है। हॉल बहुत बड़ा और खाली है और वहां रहने वाले नौकर भी किसी अज्ञात डर के साए में हैं। आसपास की दलदली जमीन और बंजर इलाके में रात के समय भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ये आवाजें उस शापित कुत्ते की हैं जो बास्करविल परिवार के उत्तराधिकारियों की मौत का कारण बनता है। वॉटसन इस अजीब माहौल में हर किसी से बातचीत करता है। वह जैक स्टेपलेटन नाम के एक अजीब वैज्ञानिक से मिलता है जो एक दलदली इलाके में कीड़ों और जानवरों का अध्ययन करता है। स्टेपलेटन की बहन बील स्टेपलेटन वॉटसन से बेहद रहस्यमय तरीके से व्यवहार करती है। एक बार वह वॉटसन से कहती है कि वह तुरंत बास्करविल हॉल छोड़ दे और वहां से भाग जाए, लेकिन जब वह समझता है कि उसने उसे सर हेनरी समझ लिया था, तब और भी सवाल खड़े हो जाते हैं। दलदल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे खुद जमीन भी किसी भयावह राज को अपने भीतर दबाए हुए घात लगाए बैठी हो। हर कदम पर वॉटसन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अचानक घने कुहासे के बीच से एक हल्की सी सरसराहट आई, मानो कोई परछाई उसके बेहद करीब से गुजर गई हो। ठंडी हवा में मौत की सर्द घुटन महसूस होने लगी। यह सिर्फ एक डर नहीं था, बल्कि दलदल की गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी भी पल तबाही बनकर उभर सकता था। वॉटसन को यह जानकर रोंगटे खड़े हो गए कि दलदली इलाकों में सिर्फ पुरानी भूतिया कहानियां ही नहीं, बल्कि एक खूनी, आदमखोर अपराधी सेल्डन छिपा हुआ था। उसकी आंखों में नफरत की ऐसी दहशत भरी चमक थी, मानो वो किसी भी पल जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो। यह इलाका अब किसी जिंदा मौत से कम नहीं था, जहां हर सांस खतरे के साए में घुट रही थी। शेरलॉक होम्स हमेशा की तरह इस मौत के जाल को चीरने के लिए गुप्त रूप से दलदल के पास छुपा बैठा था, पर इस बार उसकी चाल भी जितनी जटिल थी उतनी ही खतरनाक। उसे स्टेपलेटन के चेहरे के पीछे छिपे शैतान का पता चल गया था। स्टेपलेटन, जो दिखने में एक साधारण आदमी था, असल में एक हैवान था जिसने अपने शिकारों को मौत की नींद सुलाने के लिए एक दैत्य जैसा कुत्ता तैयार किया था। उसने कुत्ते की आंखों पर फास्फोरस लगाया था, जिससे वह अंधेरे में भी जलती हुई आंखों के साथ एक राक्षस की तरह दिखता
यह कुत्ता न केवल सर चार्ल्स की जान ले चुका था, बल्कि अब वह सर हेनरी को भी अपने दांतों में दबोचने के लिए तैयार था। फिर आई वह काली रात, जब हर चीज मौत का खेल खेलने को तैयार थी। सर हेनरी को जानबूझकर दलदल के करीब भेजा गया, जैसे कोई बेबस शिकार शिकारी के फंदे में फंसने जा रहा हो। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ हल्की हल्की हवा का सिहरन कानों में गूंज रही थी। तभी एक कुर्राहट फटी हुई गूंज में बदल गई और सर हेनरी की तरफ अंधेरे से निकलकर वह दैत्याकार कुत्ता दौड़ा। उसकी जलती हुई आंखें, लहराती हुई चमड़ी और खून से सनी उसकी दहाड़ हवा को भी कंपा रही थी। उस पल ऐसा लगा मानो मौत खुद अपनी सबसे भयानक शक्ल में सामने आ गई हो। वॉटसन का दिल थर्रा उठा और उसकी उंगलियां बंदूक पर कसने लगीं, लेकिन होम्स की नजरें अंधेरे में भी स्थिर थीं। एक गोली चली और वो राक्षसी कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन असली अंत अभी बाकी था। स्टेपलेटन ने भागने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उसे दलदल में घसीट लिया। वह दलदल के चिपचिपे काले कीचड़ में धंसता गया। उसकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। वह बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, लेकिन दलदल ने उसकी हर हरकत को निगल लिया। जैसे जैसे वह धंसता गया, उसकी आखिरी चीखें हवा में गूंजती रहीं, किसी शाप की तरह जो अब उसे खुद निगल रहा था। उसकी मौत भयावह और घिनौनी थी, जैसे कोई राक्षस अपनी ही चाल में फंस गया हो। यह कहानी अब सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, बल्कि आतंक और मौत की गहरी साजिश बन चुकी थी। कदम कदम पर खौफ, हर आहट में मौत का एहसास। द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स ने उस रात को ऐसे जिंदा कर दिया था, जिसे सुनकर आज भी दिल में डर की ठंडक दौड़ जाती है।